राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, हम देखेंगे धनु राशि सेजिटेरियस का जनवरी मंथ 2026 कैसा जाने वाला है। उससे पहले आपको बता दूं, जनरल रीडिंग है, तो आपसे जितनी मैच होती हो आप रखिए, बाकी जाने दीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अब तक नहीं किया है तो अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आपके पास सभी नोटिफिकेशन आ जाएं मेरी हर एक वीडियोस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए, धनु राशि सेजिटेरियस का जनवरी मंथ 2026 कैसा रहेगा। ये क्या करेंगे, क्या इनको नहीं करना चाहिए, विद गाइडेंस यूनिवर्स प्लीज बताइए। पहले कार्ड्स ही निकाल लेती हूँ गाइस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले करियर की। धनु राशि, आप करियर में क्या करने वाले हैं? देखिए, आप में से बहुत से लोग ऑकल्ट में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप लोग ऑकल्ट में हो, जो भी मुझे देख रहे हैं काफी लोग ऑकल्ट में दिखाई दे रहे हैं। टीचिंग में हो सकते हैं आप, नर्सिंग में हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड काफी नॉलेजेबल आप दिखाई दे रहे हो गाइस, काफी नॉलेजेबल आप रहने वाले हो। सीक्रेटिव भी हो, ऐसा दिख रहा है। अच्छा आप करने वाले हो, बहुत ही ध्यान से फोकस लगा के आप अपना काम करने वाले हो। एंड थोड़ा सा मेंटल विजन की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, इस तरीके का कुछ दिखाई दे रहा है। हो सकता है किसी तरह की कुछ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करने में फेलियर फेस हो रहा है। सोच रहे हो कुछ न्यू स्टार्ट करना, न्यू बिगनिंग करना, बट उसमें आप फेलियर फेस कर सकते हो, क्योंकि कुछ ब्लॉकेज हैं, मेंटल ब्लॉकेज, जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, गवर्नमेंट जॉब में भी आप हो सकते हो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में भी हो सकते हैं, मतलब अच्छी पोस्ट पर हो गाइस, आप अच्छी खासी पोस्ट पर हो, ऐसा दिख रहा है। लॉ से रिलेटेड आप हो सकते हो, टीचिंग में हो सकते हो, ऐसा मैंने आपको पहले भी बोला। स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो आप इसके कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हो, जैसा मैंने बोला ऑकल्ट में आप टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर, न्यूरोलॉजिस्ट, ऐसा कुछ हो सकते हो। सॉरी। एंड ऑफ द मंथ ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ न्यू स्टार्ट करने का, किसी न्यू जॉब में जाने का आप सोच रहे हैं, बढ़ाने का, ग्रोथ करने का, अपने काम को, अपने वर्क को एक्सपेंड करने का आप सोच रहे हो, और उस तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। बट थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, आपको बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है, आपको बैलेंस करने की जरूरत है और आगे स्टेप लेने की जरूरत है। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, उस पर इम्प्लीमेंट करिए, वर्क करिए, काम करिए, अपना आगे बढ़िए। जो यहाँ नंबर दिखाई दे रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 2 है, 1 है, 12 है, 14, 7, 5, 12, 12 अगेन, 12, 9, 12 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है गाइस, यानी कि 3, 12, 1 और 2, 3 मतलब हमारा जुपिटर। जुपिटर क्या देता है हमको? एक्सपेंशन देता है, और वही ये दिखाई दे रहा है कि आप एक्सपेंशन, आप अपने काम को कुछ आप एक्सपेंड करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे अपना करियर हो, चाहे वर्क हो, लेकिन वो नहीं कर पा रहे आप। कहीं पे हेजिटेशन है, कहीं पे क्लैरिटी नहीं मिल रही, कोई झिझक है, कहीं पे स्लोनेस आ गई है, इस तरीके का दिखाई दे रहा है। ओके, बात कर लेते हैं हेल्थ की। यूनिवर्स प्लीज बताइए, सेजिटेरियस धनु राशि का हेल्थ वाइज जनवरी मंथ कैसा जाएगा। ओके,
देखिए, जो आपका स्ट्रक्चर्ड रूटीन है उसको आपको फॉलो करके चलना है। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है, बट अगर आप हेल्थ को लेकर स्ट्रिक्ट रहे, फोकस रहे अपनी हेल्थ पर, स्ट्रिक्ट रहे, स्ट्रिक्ट डाइट ली, स्ट्रिक्ट डेली रूटीन आपने फॉलो किया, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। ठीक है। यस, फोकस रहना है आपको और ध्यान देना है, अपने हेल्थ से थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, केयरलेस नहीं होना है। जनरली वैसे गुड ही दिखाई दे रही है, थोड़ा सा किसी भी तरह का इन्फेक्शन से आपको बच के रहना है, स्पाइन से रिलेटेड, बैक पेन, जॉइंट पेन, फीट पेन, इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है। थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है आपको। एंड ऑफ द मंथ हो सकता है कुछ लंबे टाइम से आपको, जैसे पूरा जनवरी मंथ में आपको बैक पेन रहे या लेग पेन रहे, इस तरीके का कुछ, तो एंड ऑफ द मंथ भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। उसका ट्रीटमेंट जरूर ले लीजिए। हो सकता है कि आप कोई मेडिसिन खाओ और वो फायदा ना करे, आपको रिजल्ट ना दे, तो उससे आपको निराश नहीं होना है। डॉक्टर की सलाह लेकर चीटिंग बिट्रेल नहीं करना है अपनी हेल्थ के साथ, डॉक्टर की सलाह के साथ। डॉक्टर से ट्रीटमेंट लो, बातचीत करो उनसे, वो जो सलाह दे रहे हैं उसको मानिए। ओके, थोड़ा सा केयरफुल रहना है एंड ऑफ द मंथ। बात कर लेते हैं रिलेशन की। यूनिवर्स प्लीज बताइए, सेजिटेरियस धनु राशि का रिलेशन में कैसा रहेगा जनवरी मंथ। देखिए, सिचुएशन जो स्टार्टिंग में दिखाई दे रही है मंथ के स्टार्टिंग में, सेटिस्फाइड हो, हैप्पी हो, किसी तरह की कोई रिलेशन में अचीवमेंट मिलती दिखाई दे रही है, कोई कुछ ना कुछ ऐसा आपने विश शायद कहीं कभी मांगी हो, वो फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। सिचुएशन यही दिखाई दे रही है स्टार्टिंग में, अच्छा है, पॉजिटिव है। ओके, बस थोड़ा सी स्लोनेस है। आप रिलेशन में कोई स्टेप लेना चाह रहे हो ऐसा दिख रहा है जनवरी मंथ में, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, किसी की तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहे हो किसी के लिए, बट थोड़े हेजिटेट है, थोड़ा सा झिझक है, आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, करूं कि नहीं करूं, ये आप सोच रहे हो। इस वजह से थोड़ी सी एनर्जी भी स्टक दिखाई दे रही है, स्लोनेस आ रही है, स्लोनेस थोड़ी दिखाई दे रही है, बट एंड ऑफ द मंथ आप स्टेप लोगे, आप आगे बढ़ोगे और आपको बढ़ना भी चाहिए, आपको हेजिटेट नहीं होना है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि सोच रहे हो लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे वो काम कैसे होगा। ओके, तो आपको इस पर ध्यान देना है, आगे बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है। बोला ना जुपिटर, देखिए 12 नंबर, 12 नंबर, अगेन अगेन, 1 2 3 एंड 1 2 3, जुपिटर। जुपिटर क्या वो देता है हमें, हमको एक्सपेंशन देता है। आप जब तक आगे बढ़ोगे नहीं, स्टेप नहीं लोगे, तो रिलेशन हो चाहे वर्क हो चाहे कुछ भी हो, एक्सपेंड कैसे होगा। तो ये आपके लिए आया है कार्ड। ओवरऑल एनर्जी की अगर बात करें तो थोड़ा सा सैड एनर्जी दिखाई दे रही है। हेल्प अवेलेबल है, किसी को माफ करना भी पड़ेगा और किसी से माफी मांगनी भी पड़ेगी। कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज, कुछ माइनर फाइनेंशियल इश्यूज दिख रहे हैं, एंड किसी से कम्युनिकेट या तो बंद हो रहा है, हुआ हुआ है, या ठीक से नहीं हो रहा है। तो ये आपकी एनर्जी ऐसी रह सकती है पूरे मंथ में। देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। यूनिवर्स प्लीज बताइए, क्रिएटर, धनु राशि सेजिटेरियस के लिए जनवरी मंथ 2026 की क्या गाइडेंस है बजरंगबली, प्लीज बताएंगे। आपको हम्बल रहना है, हार्ड वर्क करना है, जिद नहीं करनी, जिद को अवॉइड करिए। डोमिनेटिंग जो नेचर है आपका, उसको
हटाइए, उसको रिमूव करिए। बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके नहीं चलना है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव नहीं बनना है आपको। थोड़ा सा अपने बिहेवियर में, अपने नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए गाइस, जिससे कि आप हर फील्ड में, चाहे रिलेशन हो, चाहे करियर हो, अच्छा कर सको और लोग भी आपकी हेल्प के लिए और आपके सपोर्ट के लिए तैयार खड़े रहें। ओके, तो ये आपकी गाइडेंस है। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर इसको क्लेम कर लीजिए। मुझे भी ब्लेसिंग्स दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे।